सभी आत्मजनों को आज 5 सितंबर 2021 का ये दिन बहुत ही गिफ्ट लेकर आया है। वैसे तो ये दिन हर साल आता है। इस टीचर्स डे पर हम सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और ये दिन इतना महान है कि नई रोशनी लाता है। कहते हैं ये दिन हर साल आता है, ये दिन हर साल आता है, बुझे हुए दियों को जगाता है, कई बुझे हुए दियों को जगाता है। टीचर्स की महानता में हम क्या कहें, ये तो उनका कर्तव्य स्वयं बताता है। आई होप दैट everyone is teacher and everyone is student in his own life. In personal life, everyone is teaching, everyone is learning in a direct way or by a indirect way. आज से पहले अगर हम 20 साल पहले देखें तो इस संसार में इतने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, पर फिर भी लोग सभ्यता पूर्वक थे। बच्चे संस्कारों से सजे थे। बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर वो सद्गुण थे, सच्चाई थी, इंसाफ था और आदर सद्भाव था। आज जितने ज़्यादा स्कूल खुल गए हैं, क्यों उतनी ही ज़्यादा लोगों के अंदर नेगेटिविटी, इम्प्योरिटी और ईर्ष्या, द्वेष, नफ़रत बढ़ गई है। इसका कारण अगर कोई एजुकेशनिस्ट जानना चाहे तो उसको यही पता चलेगा कि अगर वो रिसर्च भी कर ले तो यही पता चलेगा कि मानव के जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, जब वो क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर की सोचने की जो शक्ति है, समझने की शक्ति है, वो ख़त्म हो जाती है। फिर वो एक तरह से इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही विश्वास करता है कि जो आँखों से दिख रहा है वो उसी को सत्य मानता है। परंतु यही असत्य है कि जो आँखों से दिखता है वो सदा रहता नहीं और जो आँखों से नहीं दिखता वो कभी मिटता नहीं। इसी को कहते हैं कि इंसान ने आज चाँद तक जाने ये सब कर लिया, रॉकेट से आना जाना कर लिया, परंतु मंगल पर जीवन को ढूंढ रहा है, पर अपने जीवन में मंगल ही नहीं है। तो क्या एजुकेशन कामयाब है? नहीं। आज की जो एजुकेशन है इसमें इतना बड़ा डिफ़ॉल्ट है कि आज के लोगों के अंदर जो सच्चाई, इंसाफ होना चाहिए वो नहीं है। इसका कारण यही है कि कहीं ना कहीं हम एजुकेशन के अंदर एक चीज़ को मिस कर चुके हैं, जो है पवित्रता, प्योरिटी। टीचर्स को ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल ही ऐसा हो कि जो बहुत ही गुरु जैसा हो, कोई सन्यासी हो, तपस्वी हो। टीचर के अंदर पवित्रता, प्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक लिमिट होती है कि अगर टीचर्स शादी भी करते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु उनकी एक लिमिट है कि वो जितने बच्चों की ज़रूरत है उतनों को जन्म देकर उसके बाद वो पवित्रता की धारणा ज़रूर करें। और साथ ही हर एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक बाल ब्रह्मचारी इंचार्ज हेड होना चाहिए, ताकि उसको अपने जीवन का भी पता चले कि लाइफ साइकिल क्या है, ये जीवन स्थिर कैसे रहता है, हाउ टू मेंटेन द लाइफ ऑन दिस अर्थ। लाइफ को धरती पर मेंटेन करने के लिए ब्रह्मचर्य की धारणा बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मानव और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तरह से मैक्सिमम लोग शराबी हों, नशे वाले हों, तो ये उनमें कुछ सूफियों की और कुछ अच्छे लोगों की भी परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अब इंसान के अंदर की जो शक्ति है, जो अच्छे गुणों की बात है, मेमोरी है, वो कम होती जाती है। फिर व्यक्ति कंपटीशन की तरफ बढ़ता है और वो दूसरे को टॉर्चर करता है, चीटिंग करके आगे बढ़ने लगता है। और यही कारण है कि व्यक्ति के जीवन में ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि वो करप्शन करके अपने आप को अमीर बनाना चाहता है। यहाँ तक कि हमने देखा है
क्यों गवर्नमेंट टीचर्स भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज में भेजते हैं? इसके पीछे बहुत ही दुख की बात है। क्या वो अपने स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं लोगों के बच्चों को? अगर वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो फिर उनके ही बच्चे अगर किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो क्या वहाँ उनको विश्वास नहीं होता कि हमारे बच्चों को भी इसी तरह से कोई पढ़ाएगा जैसे हम लोगों के बच्चों को पढ़ाते हैं? अगर यही बात है तो साथियों, जब ये इंसान बहुत पैसे वाला नहीं है इस धरती पर, तो वो व्यक्ति अपने बच्चों को क्या देगा? इसलिए टीचर्स के डे पर हम सब लोगों को यही कहना चाहेंगे कि दिल दिमाग से और श्रद्धा से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि तुम्हें विश्वास हो कि हमारे बच्चे भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज इंसान सिर्फ हाज़िरी और अपनी अटेंडेंस का ही चिंता करता है। उसको ये है कि पे आ जाए, जैसे मर्जी आए, भले मैं स्कूल पहुंच पाऊँ ना पहुंच पाऊँ। पर ये कहीं ना कहीं हम लोगों की भूल है, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर रहा हूँ और प्राइवेट भी काम किया है, परंतु मुझे आज का ये संसार का सिस्टम बहुत ही ख़राब लगता है। क्योंकि यहाँ तक मैंने देखा है कि व्यक्ति धनवान बनने के लिए, किसी पोस्ट को पाने के लिए अपने ही साथियों के साथ भी धोखा कर देता है, करप्शन करके अपने आप को आगे बढ़ा लेता है। मार्क्स की बात नहीं, उनको पैसा दो तो उनको सब मिल जाता है, और कहीं इंटरव्यू में, वाइवा में नंबर बढ़ा देते हैं, और मेरिट लिस्ट में चाहे कोई आगे हो पर उसका जो जीवन है वो नष्ट कर देते हैं ये लोग। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हुआ है, जबकि मैं एक एग्ज़ाम के लिए बल्कि एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो चुका था। सिर्फ इंटरव्यू में मेरे जो मेरिट लिस्ट थी काफ़ी अच्छी थी, पर इंटरव्यू में मुझे कुछ नंबरों से पीछे कर दिया गया, और जो मेरिट लिस्ट में पीछे थे उनका नंबर लग गया, क्योंकि उनके पैसे पहुंच गए थे और वो वाइवा में उनको फुल मार्क्स मिल गए, और जिससे वो उनके पॉइंट बढ़ गए और उनकी सिलेक्शन हो गई, हम पीछे रह गए। ऐसा ही होता है साथियों, जब इस धरती पर सच्चाई और इंसाफ की बात कोई मानता नहीं है तो हम लोग तपस्या की तरफ जाते हैं, क्योंकि सच्चाई पर चलकर इस धरती पर जब जीना हमारा मुश्किल हो जाता है तो हमें फिर उस ईश्वर को ही कहना है कि तेरे ही हाथ सब है, हम कुछ नहीं, तेरे ही हाथ है, और वो फिर शक्ति देता है। अब देखें कि हमारे पास ईश्वर ने किस चीज़ की कमी नहीं छोड़ी है। उसने हमारे पास वो लोग भी भेज दिए जो बड़े बड़े स्कूलों कॉलेजों के हेड हैं, कई यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर हैं, वो आगे बैठते हैं और हम उनको भी यही सच्चाई और इंसाफ की ही बातें बताते हैं। कर्मा फिलासफी पर उनको भी खोल कर रहस्य ये बातें बताई जाती हैं, और उनको पता चलता है, उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, कहते हैं कि हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि हमारा जीवन कहाँ चला गया। एक बहुत अच्छे स्कूल के टीचर थे और वो हमें पूछ रहे थे कि हमारा मन नेगेटिविटी में जाता है, इससे रोका कैसे जाए। भाई ये चीज़ें क्यों आती हैं जीवन में, इन चीज़ों को गहराई में सोचें तो ये राजयोग एजुकेशन का 7 दिन का कोर्स सब क्लियर करता है, जीवन जीना कैसे है। साथियों, सबको मुबारक है दिन की, पर एजुकेशन सिस्टम इस पूरे संसार का बिगड़ा हुआ है। फिर भी बहुत सारे टीचर हैं जो ईमानदारी से पढ़ाते हैं। मुझे एक टीचर की याद आ रही है जो हमें 10th में पढ़ाते थे, और वो ऐसे थे कि जिनकी महिमा पूरा संसार करता है, क्योंकि वो अपना काम भी सब खुद करते और हमें फ्री टाइम में भी पढ़ाते थे। एक बार हम उनके पास मैथ्स के क्वेश्चंस समझने के लिए गए तो वो बर्तन धो रहे थे अपने ही जहाँ उनका डेरा था, तो उन्होंने बर्तन छोड़कर इतना बड़ा ढेर बर्तनों का और हमें मैथ पढ़ाया, फिर हमें भेजा, फिर बर्तन धोने लगे। देखो, पूरा दिन स्कूल भी पढ़ाया और फिर शाम को जब हम गए हमें भी पढ़ाया। इस तरह के टीचर, और कभी उन्होंने फ़ीस तक नहीं ली हमसे, कितने। और फिर उनका एक बेटा था और वो भी गवर्नमेंट प्रोफेसर बना, एक अच्छी पोस्ट पर पहुंचा फर्स्ट टाइम पे ही। तो ऐसे ऐसे टीचरों की जो जीवन की कहानियां हैं हमें आज भी याद हैं। थैंक यू, हमें इनसे सीखना चाहिए, ऐसी महान हस्तियां हैं। थैंक यू मिशन।